Welcome to the math classes students. Today we will discuss about the remaining question of exercise 5.1 and before starting the questions we will discuss one more topic which is this. देखो कि कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस कहाँ होता है, कब होता है डिसकंटिन्यूस, मतलब कंटिन्यूटी कब नहीं बन रही उसकी। तो मैंने एक डेफिनेशन से लिखी है, मैंने एक नोट लिखा है, इस नोट को ध्यान से पढ़े एंड देन वी विल एक्सप्लेन बाय द एग्जाम्पल बायोग्राफिकली। तो देखो एनी फंक्शन में भी डिसकंटिन्यूस, कि कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो सकता है एट अ गिवन पॉइंट, किसी पॉइंट पर x इज इक्वल टू सी, कोई भी पॉइंट है, सपोज x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 10, किसी भी रियल नंबर पॉइंट पर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो सकता है इफ़ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज डिफरेंट ऑन बोथ साइड ऑफ गिवन पॉइंट। मतलब जो गिवन पॉइंट है उसके दोनों तरफ, मतलब गिवन पॉइंट के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, बोथ साइड, दोनों तरफ अगर फंक्शन की वैल्यू अलग अलग होती है तो फंक्शन के चांस हैं कि वो डिसकंटिन्यूस हो जाए। अभी एक एग्जांपल से हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे इसको। ओके, दैट इज़ जो बोथ साइड लिखा है वो क्या है, उस पॉइंट के बोथ साइड मतलब पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ओके, तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, सपोज वेट अ मिनट, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू 4 है, फंक्शन की वैल्यू 4 है, कब, जब x ग्रेटर देन होगा 1 पे, x ग्रेटर देन होगा 1, और फंक्शन की वैल्यू 2 है, कब, जब x लेस देन होगा या इज इक्वल टू होगा, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2 है। क्लियर, जब x 1 से लेस देन और s के इक्वल टू होगा, 1 के इक्वल टू होगा, तो फंक्शन की वैल्यू 2 लेनी है, और x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 4 लेनी है। ना अब हम देख पा रहे हैं कि देखो पॉइंट, सबसे पहले हमको पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, किस पॉइंट पर पूछा जा रहा है फंक्शन। यहाँ पर तो एक ही पॉइंट है, x ग्रेटर देन 1, x लेस देन इज इक्वल टू 1, मतलब 1, हमें क्या दिख रहा है, ओनली 1 दिख रहा है। क्लियर, मतलब 1 के इधर तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन की वैल्यू अलग दे रखी है, 1 के राइट हैंड साइड में फंक्शन की वैल्यू अलग दे रखी है। आप देख पा रहे हो ना, x ग्रेटर देन 1 मतलब 1 के राइट हैंड साइड। चलो मैं पहले बना देता हूँ। तो हमने ये बनाया, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। तो 1 पॉइंट, सबसे पहले पॉइंट देखा कि 1 पॉइंट ये रहा, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1 है। तो देखो 1 के x ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से ज़्यादा, मतलब 1 से ज़्यादा, तो किधर आ जाएंगे हम, राइट हैंड साइड में आ जाएंगे भाई। किधर आ गए, राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में आ गए, तो राइट हैंड साइड में फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, कितनी दे रखी है, 4, और x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है, x इज इक्वल टू 1 पर कितनी दे रखी है, 2। तो पहले तो 1 पर देख लो, 1 पर दे रखी है 2, तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट डॉट कर दिया। क्लियर, x लेस देन 1 पर, लेस देन 1 मतलब 1 से कम किधर आ जाएंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएंगे भाई। क्लियर, तो लेफ्ट हैंड साइड पर फंक्शन की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 गिवन है। देखो 1 पर भी 2 थी और लेफ्ट हैंड साइड पर भी क्या रहेगी, 2 ही रहेगी। मतलब x से आप कितने भी कम पे चले जाओ, मतलब x की वैल्यू आप -5 रख लो, -6 रख लो, -7 रख लो, 1 से कम रखोगे तो क्या मिलेगा, फंक्शन की वैल्यू 2 मिलेगी। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर फंक्शन की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 2 मिल रही है ऑलवेज। क्लियर हुई बात मेरी, 2 मिल रही है, ये 2 एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, नाउ अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें, मतलब x ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 4 है। मतलब 4 1 से ज़्यादा पर, अगर मैं इस लाइन को ऐसे खींचूँ तो 1 पर तो 2 था, तो 1 पर तो मैं यहाँ पर तो पॉइंट नहीं मार सकता, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट बना दिया तो 1 पे 4 थोड़ी ना मिल रहा है मुझे, 1 पे तो 2 मिला है। तो हम क्या बनाते हैं, नोड बना देते हैं। क्या बना देते हैं, नोड बना देते हैं। मतलब 1 से ज़्यादा, 1 से थोड़ी सी भी ज़्यादा तो इधर आ जाएंगे, इधर, और इधर 1 से ज़्यादा पर हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, क्या हो जाएगी, 4। तो ये कुछ ऐसा चलेगा, बात समझ आई मेरी। 1 से ज़्यादा आप 3 पर चेक करो तो भी 4 मिलेगा, 10 पर चेक करो तो भी 4 मिलेगा, 1.1 पर चेक करा तो क्या मिला, 4 मिला। बट 1 पर 4 नहीं मिलेगा, इसलिए नोड बनाया है, मतलब होल खाली। 1 पर ये नहीं मिलेगा हमें 4, 1 पे तो 2 मिल रहा है, दैट्स इट। ओके, तो हमने क्या देखा कि 1 के राइट हैंड साइड, द कंक्लूजन बता रहे हैं कि कंक्लूजन क्या है, कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस कब होगा, जब जो भी गिवन पॉइंट आपको 1 दे रखा था, है ना, कि मतलब x इज इक्वल टू 1 दे रखा है, कि 1 के इधर फंक्शन की वैल्यू अलग है, 1 के इधर फंक्शन की वैल्यू अलग है, मतलब 1 के लेफ्ट हैंड साइड में अलग है, राइट हैंड साइड में अलग है।
अगर अलग अलग वैल्यू है तो चांस है उसके डिसकंटिन्यूस होने के। अब यहाँ पर देखो ना 1 के राइट हैंड साइड में वैल्यू 4 थी और 1 पर 2 है और 1 के लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू क्या है 2 है। तो हम देखो क्या हम इस ग्राफ को कंटिन्यूसली बना सकते हैं क्या बिना पेन उठाए? नेवर, वी कैंट मेक दिस ग्राफ। आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर पेन रखता हूँ तो बनाता जा रहा हूँ, चलो यहाँ तक बनाया। फिर उसके बाद ये लाइन कैसे खींचूँ भैया? दिस लाइन। फॉर मेकिंग दिस लाइन्स आई हैव टू पिक अप माई फोन फ्रॉम दिस पेपर एंड देन आई कैन ड्रॉ दिस लाइन। इज इट क्लियर और नॉट? तो यहाँ तक तो मैंने बना दिया और अब मुझे पेन उठाना पड़ेगा एंड देन यहाँ से बनाना पड़ेगा ये ग्राफ। तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, कंटिन्यूटी ब्रेक हुई या नहीं हुई? हो गई ना, ब्रेक हो गई ना कंटिन्यूटी। तो मतलब किस पॉइंट पर हुई? 1 पर, मतलब 1 पॉइंट पर हमने देखा कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। इज दैट क्लियर? ओके, तो हमको देखना है कि जो पॉइंट गिवन है उसके इधर फंक्शन की वैल्यू अलग है और इधर फंक्शन की वैल्यू अलग है, तो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। हर बार नहीं, ये जरूरी थोड़ा ना कि हर बार ही ऐसा बने, बट मे बी जैसे यहाँ पर हमें मिला कि ग्राफ क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया। इज इट क्लियर? ओके, नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 5। आई होप जितने मैंने क्वेश्चन दिए थे आपने कर लिए हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन देन प्लीज कंसल्ट विद मी। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ओके, वेरी सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है अगर कंसेप्ट आपका बढ़िया है, बिल्कुल एकदम। नाउ सी, आई शो यू समथिंग नाउ हियर। इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय, एक फंक्शन f(x) गिवन है, x इफ x लेस देन इज इक्वल टू 1 पर x है, 5 इफ x ग्रेटर देन 1 है तो 5 है। तो पूछ रहा है कि इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्या ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 1 पर या x इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस या नहीं है। तो हमें ये बताना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो चलो बताते हैं, हमें कंटिन्यूअस की कंडीशन पता है और वो कंडीशन कैसा है ये हम सब जानते हैं। नाउ सी, वेट अ मिनट, ओके, क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगता जितना कंसेप्ट में लगता है भैया। ओके, नाउ सी, ये हमको पूरा क्वेश्चन की बनता, तो सबसे पहले चेक करते हैं कंटिन्यूटी। वो बता रहा है कि x इज इक्वल टू 0 पर करो, 1 पे और 2 पे। तो सबसे पहले हम लेते लेट एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0। तो पहले तो 0 पे ही निकाल लेते हैं, पहले तो 0 पॉइंट पर देख लेते हैं फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। तो हमने देखा f(x) इज इक्वल टू 0 पर कितना फंक्शन चल रहा है, x इज इक्वल टू, हाँ एक चीज़ और, 0 तो पर हमें तो यहाँ पर पॉइंट क्या गिवन है, सबसे पहले आपको तो पॉइंट देख लेना चाहिए कि किस पॉइंट पर फंक्शन है। देखो हमें तो यहाँ पर ओनली 1 दिख रहा है ना, मतलब 1 के इधर साइड, मतलब 1 से ज़्यादा पर फंक्शन अलग है, 1 से कम पर फंक्शन, x की वैल्यू 1 से ज़्यादा पर कुछ अलग है, x की वैल्यू 1 से कम पर कुछ अलग है, 1 ही दिख रहा है ना। बट अगर हम 0 की बात करें, x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या होगा भैया? देखो ना, x लेस देन 1 पर तो x है, तो x इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा? x ही तो होगा। नहीं आया समझना? उसी यहाँ पर देख सकते हो आप भाई, ये कोई आपके पास x इज इक्वल टू, ये हो गया यहाँ पर 1 पॉइंट हो गया, x इज इक्वल टू 1 हो गया। तो देखो ना, x लेस देन पर, x लेस देन 1 पर क्या फंक्शन चल रहा है? x चल रहा है, मतलब x लेस देन 1, मतलब ये 1 से कम पर तो यही आएंगे ना सारी x की वैल्यू। तो यहाँ पर 0 है तो 0 पे भी क्या चल रहा होगा? x ही तो चल रहा होगा ना। x लेस देन 1, लेस देन 1 पर तो हमारे पास चाहे -10 पर देखेंगे तो भी यही चलेगा, -100 पे देखेंगे तो भी यही चलेगा, 0 पे देखेंगे तो भी यही चलेगा भाई। 1 से कम पर क्या फंक्शन चल रहा है हमारा? x चल रहा है। क्लियर? तो क्या चलेगा? एट x इज इक्वल टू 0 पर क्या चलेगा? f(x) इज इक्वल टू x चलेगा 0 पर, बिकॉज 0 पर भी क्या चलेगा हमारे पास? x ही चलेगा। सो पहले तो 0 पर ही निकाल लेते हैं। एट f 0 पर वैल्यू क्या हो जाएगी? मतलब x के प्लेस पे क्या पुटअप करना है? 0। तो x फंक्शन में x कहाँ है? दिस वन। x के प्लेस पे 0 करो तो 0 आ गया, मतलब 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। क्लियर मेरी बात? ओके, नाउ हम क्या देखते हैं? LHL लिमिट निकालेंगे, RHL लिमिट निकालेंगे। अब देखो LHL लिमिट क्या है? लिमिट फंक्शन की वैल्यू किस पर? फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू 0 से कुछ कम पर। मेरी बात ध्यान से देखो, मतलब 0 पर चेक कर रहे हैं, तो 0 पर चेक करा तो फंक्शन की वैल्यू क्या आई? 0 आई। अब 0 से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे कुछ, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, मतलब 0 से लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे कि, मतलब 0 के लेफ्ट हैंड साइड में हम कुछ भी वैल्यू रख लें तो देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, मतलब 0 से कम। और 0 से कम मतलब कहाँ पहुँचेंगे हम? लेफ्ट हैंड साइड ही तो पहुँच जाएंगे ना 0 से कम। बात के लिए
तो 0 से कम पर फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, मतलब क्या है, LHL लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं हम। क्लियर मेरी बात? तो फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू किस पर, x की वैल्यू 0 से कुछ कम पर देखेंगे, तो लिमिट, और यहाँ पर देख लेना x की वैल्यू हमें क्या रखनी है, 0 से कुछ कम, मतलब 0 में से कुछ घटाएंगे, और 0 में से क्या घटाया, 0 माइनस h, और h क्या है, वेरी वेरी स्मॉल, ये आपको लिखना है, h टेंडिंग टू 0 बट नॉट इक्वल टू 0, ओनली टेंडिंग टू 0, वेरी वेरी स्मॉल है आपके पास h। ओके, तो लिमिट फंक्शन की वैल्यू f, फंक्शन की वैल्यू किस पर, x के प्लेस पे क्या रखेंगे, 0 माइनस h, मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकाल ली 0, अब किस पे निकालेंगे, 0 माइनस h पर, तो फंक्शन की वैल्यू 0 माइनस h पर, और h टेंडिंग टू 0। अब देखो h भाई यहाँ पर x थोड़ी ना है जो x टेंडिंग टू यहाँ पर लगाऊंगा, यहाँ पर तो ये h चल रहा है ना, h का फंक्शन हो गया अब तो h टेंडिंग टू 0। क्लियर? सो लिमिट, अब देखो फंक्शन और देख लो एक बार, फंक्शन क्या चल रहा है भाई, 0 से कम पर भी फंक्शन क्या चलेगा, आपको यहाँ लिख देना है, 0 से कम पर भी फंक्शन क्या चलेगा, देखो 1 से कम पर x चल रहा है, x लेस देन 1 से कम पर क्या चल रहा है, पूरा x चल रहा है। तो भाई 0 से कम पर यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर भी तो x ही चल रहा होगा ना, 1 से कम पर पूरे पर क्या है, x है। क्लियर? तो 0 से कम पर भी क्या चलेगा, x ही चलेगा। तो यहाँ पर लिमिट x के प्लेस पे क्या रख देंगे, 0 माइनस h, तो x के प्लेस पे रख दे 0 माइनस h। नाउ ऑन टेकिंग लिमिट, आप डायरेक्ट लिमिट ले सकते हो, h के प्लेस पे क्या रखोगे, h टेंडिंग टू 0 है, तो h के प्लेस पे क्या रखेंगे, 0, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, यहाँ से भी क्या आया आपके पास, 0 आया। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ सी, ये कंप्लीट है ना भाई, हम यहाँ fx इज इक्वल टू x क्यों ले रहे हैं, 0 से कम पर भी फंक्शन क्या है, देखो x लेस देन 1 से जितना भी कम हो, 1 से कम मतलब 0.9, 0.8, 0.0 सॉरी 0.1, 0 पर, या फिर -1, -2, -3, सब पर फंक्शन क्या चलेगा, x चलेगा ना, लेस देन 1 पर तो x ही चल रहा है। क्लियर? ओके, अब हम निकालते हैं कि RHL, और आपको पता है कि RHL क्या है, LHL क्या है, ये कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है। नाउ सी, पहले देख लो RHL पर फंक्शन की वैल्यू क्या चलेगी, मतलब RHL मतलब 0 से ज़्यादा। क्लियर? और यहाँ पर भी देख सकते हैं लिमिट, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है किस पर, x की वैल्यू 0 में कुछ जोड़कर, x की वैल्यू क्या रखनी है, 0 से कुछ ज़्यादा रखनी है, मतलब 0 प्लस x की वैल्यू 0 से कुछ ज़्यादा पर फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब क्या निकाल रहे हैं हम, RHL निकाल रहे हैं। क्लियर मेरी बात? ओके, तो पहले देख लेते हैं कि 0 से ज़्यादा पर फंक्शन की वैल्यू क्या चलेगी। अब देखो भाई ये 0 है, तो 0 से ज़्यादा हम यही तो आएंगे इसके आगे, तो यहाँ पर भी क्या चल रहा होगा, फंक्शन की वैल्यू x ही तो है भाई। अगर 1 से ज़्यादा हो जाता है x की वैल्यू, देखो 1 से ज़्यादा, x ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा पर 5 लेनी है, 1 से कम पर हमें क्या लेना है, 1 से, x लेस देन 1 पर हमें क्या लेना है, x लेना है। तो 0 से ज़्यादा मतलब रहेगा तो 1 से कम ही रहेगा ना, यहाँ पर आए हम, तो यहाँ पर भी फंक्शन की वैल्यू क्या चलेगी, x। तो पहले लिख देना fx इज इक्वल टू x। ओके, और किस पर निकाल रहे हैं फंक्शन की वैल्यू, x इज इक्वल टू 0 प्लस h, मतलब x की वैल्यू 0 से कुछ ज़्यादा पर, x की वैल्यू 0 से कुछ ज़्यादा पर, तो x इज इक्वल टू 0 प्लस h, h टेंडिंग टू 0। सो लिमिट फंक्शन की वैल्यू 0 प्लस h पर, 0 से कुछ ज़्यादा पर, h टेंडिंग टू 0, तो रख दो लिमिट, फंक्शन क्या था हमारा f, x के प्लेस पे क्या रख देंगे, पूरा 0 प्लस h, क्या रख देंगे, 0 प्लस h पर निकाल रहे हैं, तो x फंक्शन चल रहा है ये, और x के प्लेस पे क्या रख देंगे, 0 प्लस h, और हमने देखा इज इक्वल टू 0 प्लस 0 भाई, h टेंडिंग टू 0, तो h के प्लेस पे 0 रख दो, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो हमने देखा LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F0 इज इक्वल टू F0, तीनों इक्वल आए, एंड दिस इज द कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। और बताया हुआ ये कैसे निकला है, कैसे आया है। सो गिवन fx इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। आई होप इट इज़ क्लियर एंड यू हैव डन। आपको किस किस पर चेक करना है, x इज इक्वल टू 0 पर तो मैंने करा, आपको करना है एट x इज इक्वल टू 1 पर आपको ही चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 2 पर भी आपको ही चेक करना है, और मुझे बताओ भाई चेक करके कि निकल रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से अच्छे क्वेश्चन चालू, क्वेश्चन तो सारे ही अच्छे थे बट और भी अच्छे आ गए। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, वो कह रहा है कि डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट फाइंड करो कि किस फंक्शन कि किस पॉइंट पर जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस बन रहा है। जैसे अभी मैंने कुछ बताया था, क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ बताया था। ओके, नाउ सी, अब हमें वही बताना है कि किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस हो सकता है। तो देखो किस पॉइंट पर चेक करेंगे, ध्यान से देखना। जो पॉइंट गिवन है, क्या पॉइंट गिवन है आपको यहाँ पर देखोगे लिमिट, क्या पॉइंट गिवन है 2 गिवन है,
और मैंने आपको बताया कि फंक्शन के चांस कहाँ होते हैं डिसकंटिन्यूटी होने के, डिसकंटिन्यूस होने के। वेट अ मिनट जी। फंक्शन के चांस कहाँ होते हैं डिसकंटिन्यूस होने के, कि जिस पॉइंट के दोनों तरफ फंक्शन की वैल्यू अलग आ रही हो, जिस पॉइंट के दोनों तरफ फंक्शन की वैल्यू अलग आ रही हो। अब देखो 2 और ये 2 पॉइंट है, मतलब 2 से कम पर फंक्शन ये चल रहा है, 2 से ज़्यादा पर फंक्शन ये चल रहा है, मतलब 2 के लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन की वैल्यू ये है, 2 के राइट हैंड साइड में फंक्शन की वैल्यू ये है। तो हम किस पे चेक करेंगे, 2 पर चेक करेंगे। क्लियर? जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू ब्रेक हो रही हो, मतलब फंक्शन अलग अलग आ रहे हों। अभी मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था आपको, इसीलिए एग्जाम्पल दिया था वो स्टार्ट करने से पहले। दिस वन नाउ यू कैन सी कि फंक्शन की वैल्यू 1.1 है, उसके ग्रेटर देन पर कुछ अलग है, लेस देन पर कुछ अलग है, मतलब LHL साइड कुछ अलग है और राइट हैंड साइड कुछ अलग है। नाउ सी किस पे चेक करेंगे, जो हमको 2 दे रखा है, ठीक है, 2 पर ही चेक करेंगे क्योंकि वही पॉइंट देखना है जिस पर फंक्शन की वैल्यू अलग अलग आ रही है। ओके नाउ सी fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इफ x लेस देन इज इक्वल टू 2 है, और 2x माइनस 3 इफ x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 है। ओके, सॉल्यूशन किस पे चेक करेंगे, जो पॉइंट गिवन है। सबसे पहले आपको पॉइंट आइडेंटिफाई करने के कितने पॉइंट गिवन है। भाई यहाँ पर 2 ही गिवन था, मतलब 2 के इधर साइड फंक्शन की वैल्यू अलग है, 2 के इधर साइड फंक्शन की वैल्यू अलग है, तो 2 पर ही ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, जैसे मैंने अभी बताया था। तो 2 पर ही चेक करेंगे। तो देखते हैं एट x इज इक्वल टू 2, पहले तो 2 पर ही निकाल लो कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। जिस पॉइंट पर चेक करते हैं तो उसी पॉइंट पर निकाल लो पहले तो, मतलब f2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। अब देखो f2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 2 पर क्या गिवन है, 2x प्लस 3। तो यहाँ पर रख दिया 2x प्लस 3। हम किस पे चेक कर रहे हैं, f2 पर ही चेक कर रहे हैं, मतलब x के प्लेस पे क्या रख देंगे, हम 2 रख देंगे। तो x के प्लेस पे 2 रख दिया, 2 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 बन गया, मतलब x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आई, 7 आई। अब हम चेक करेंगे नाउ LHL लिमिट। LHL लिमिट मतलब 2 के लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन की वैल्यू जो आती है उसको हम क्या बोलते हैं, LHL लिमिट बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। तो देखते हैं लिमिट फंक्शन की वैल्यू किस पर, x की क्या वैल्यू रखेंगे, 2 से कुछ कम वैल्यू रखेंगे। बात क्लियर है ना। LHL मतलब 2 से हम कहाँ रखेंगे, अगर ये हमारा x इज इक्वल टू 2 है तो 2 से लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में मतलब 2 से कुछ कम वैल्यू रख रहे हैं हम। क्लियर? तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 से कम पर देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, तो x की वैल्यू क्या रखी, 2 से कम। 2 से कम मतलब 2 में से हमने कुछ माइनस किया, 2 में से कुछ माइनस किया और 2 माइनस h टेंडिंग टू 0। अब देख लो फंक्शन क्या चल रहा है, पहले देख भी लो फंक्शन क्या चल रहा है। 2 से कम पर फंक्शन क्या चल रहा है, तो x लेस देन 2, मतलब 2 से कम पर भी फंक्शन क्या है, 2x प्लस 3। तो फंक्शन लिख दो 2x प्लस 3। ओके, लिमिट फंक्शन की वैल्यू 2 माइनस h पर, मतलब 2 से कुछ कम पर। 2 पर कितनी आई थी, 7 आई थी, और 2 माइनस h पर कितनी आई है वो देखते हैं अभी, 2 माइनस h और h टेंडिंग टू 0। सो लिमिट फंक्शन क्या चल रहा है, 2x प्लस 3। x की वैल्यू क्या रखनी है हमें, 2 माइनस h। 2 पे तो निकाल लेना भाई, 2 पे तो 7 आ गया। अब हमें चेक करनी है फंक्शन की वैल्यू 2 से कुछ कम पर, मतलब x के प्लेस पे क्या रखेंगे, ये देखो f और ये पूरा क्या चल रहा है, x ही चल रहा है ना एक तरीके से, तो 2 माइनस h रखेंगे। सो 2 x के प्लेस पे 2 माइनस h प्लस का 3, h टेंडिंग टू 0। अब हमें h टेंडिंग टू 0, h के प्लेस पे क्या रख देंगे, 0। ऑन टेकिंग लिमिट मतलब लिमिट ले रहे हैं हम, सो h टेंडिंग टू 0, सो h के प्लेस पे 0, 2 माइनस 0 प्लस 3, यहाँ से भी हमारा क्या आ गया, 7 आ गया। ओके, नाउ सी RHL लिमिट। RHL लिमिट मतलब x इज इक्वल टू 2 के राइट हैंड साइड में देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। x इज इक्वल टू 2 के राइट हैंड साइड में देखेंगे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, और राइट हैंड साइड में मतलब 2 से ज़्यादा पर देखेंगे भाई फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, और उसी को हम क्या बोलेंगे, RHL। मतलब लिमिट फंक्शन की वैल्यू किस पर, x की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 से कुछ ज़्यादा रखेंगे और देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। सो x की वैल्यू हमने क्या रखी, x इज इक्वल टू 2 प्लस h टेंडिंग टू 0, और फंक्शन क्या चल रहा है भाई, 2 से ज़्यादा पर। 2 से ज़्यादा पर फंक्शन क्या चल रहा है, देखो x ग्रेटर देन 2। 2 से ज़्यादा पर फंक्शन चलेगा 2x माइनस 3। सो पुट हेयर 2x माइनस 3 फंक्शन भी लिख दिया। लिमिट इज इक्वल टू लिमिट f, फंक्शन क्या चल रहा है, 2x माइनस 3, मतलब x के प्लेस पे क्या रख देंगे हम, 2 प्लस h। सो 2 प्लस h माइनस का 3, h टेंडिंग टू 0। ऑन टेकिंग लिमिट तो h टेंडिंग टू 0, h के प्लेस पे 0 रख दो, 2 प्लस 0 माइनस 3, और यहाँ से हमको मिला 1 मिला, यहाँ से हमें क्या मिला, 1 मिला।
क्लियर, मतलब LHL डज नॉट इक्वल टू RHL हैंस गिवन फंक्शन इज डिसकाउंटिन्यूस। उसने पूछा है कि डिसकाउंटिन्यूस कहाँ होगा, देखो यहाँ हो गया ना डिसकाउंटिन्यूस, 2 पर हो गया ना डिसकाउंटिन्यूस, बिकॉज 2 के इधर साइड अलग वैल्यू दे रखी है, 2 के इधर साइड, 2 के राइट हैंड साइड में अलग है, 2 के लेफ्ट हैंड साइड में अलग है, तो चांस है डिसकाउंटिन्यूस होने की। और हमने जब देखा भी पूरा करके तो हमें फंक्शन क्या मिला, डिसकाउंटिन्यूस मिला। इट इज़ क्लियर और नॉट? ओके, तो फंक्शन इज डिसकाउंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। आप इसका ग्राफ भी बना सकते हो ईजिली, ओके, बॉदर नहीं होना भाई, ग्राफ भी बना सकते हो आप। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। ओके, नाउ सी, आपको क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये मॉडुलस वाले हम डिस्कस करेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर कौन कौन से करने हैं, तो मैं आपको होमवर्क कुछ ज़्यादा ही देता हूँ मैं आपको, हाँ। सो कोई बात नहीं, आपको आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा, ठीक है। नाउ सी, क्वेश्चन नंबर 6 करा दिया, तो आपको करना है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 तक आपको करने हैं। क्लियर, कहाँ तक? 13 तक आपको करने हैं। कल संडे है तो आपको कंप्लीट करना है क्वेश्चन नंबर 13 तक। मैंने 2 ही क्वेश्चन कराए हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल बडी। और आप देखो कि आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है, देन वी विल डिस्कस ऑन दैट। ओके, थैंक यू, टेक केयर।